बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरुदो सलाम उस अजीम हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। आज 2025 की पहली रिकॉर्डिंग की जा रही है और इस रिकॉर्डिंग के साथ आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। यकीनन ये आप सबकी सपोर्ट है, ये आप सबका चैनल है जो आपने इस यूट्यूब चैनल को मुख्तसर वक्त में बहुत खूबसूरत अंदाज में सपोर्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो में वीडियो के कॉर्नर पर टॉप पर आपको दुरूद पाक लिखा हुआ नजर आता है। तो जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप कम से कम उस वीडियो को देखते हुए एक बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ दिया करें। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास पेपर की वीडियो जो सॉल्व हम करते हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट हैं, उनको आप ये वीडियो जो फॉरवर्ड ज़रूर किया करें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास पेपर हैं जो हमने अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पर, उनको आप ज़रूर वॉच करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हम PPSC का जो पेपर है ज़िलादार इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसको सॉल्व करेंगे जो 2020 में हुआ था। उसके क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर एन अमेंडमेंट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर वाज द नेम ऑफ NWFP चेंज्ड खैबर पख्तूनख्वा। 1973 के आइन में तरमीम के तहत किस साल सूबा सरहद का नाम बदल कर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी, ये 2010 में हुई थी, 2010 में हुई थी। 19 अप्रैल 2010 को सदर आसफ अली जरदारी के ज़रिए पाकिस्तान की आइन में 18वीं तरमीम की मंजूरी दी गई और इस तरह सूबा सरहद का नाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। पेपर में यह भी सवाल पूछा गया, भाई कौन सी तरमीम हुई थी, कितने नंबर पर हुई थी? तो 18वीं तरमीम हुई थी, जो 18 अमेंडमेंट थी, जिसमें सूबा सरहद को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंसिबल? ऑस्टेंसिबल का सिनोनिम पूछा गया था। ऑस्टेंसिबल कहते हैं ज़ाहरी को, और 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर अपेरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक। अपेरेंट भी ज़ाहरी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक, यू मस्ट स्टिक डैश योर प्रॉमिस। तो यहाँ टू का इस्तेमाल होता है, यू मस्ट स्टिक योर प्रॉमिस। आपको अपने वादे पर कायम रहना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानपुर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? खानपुर डैम जो है ये कहाँ तामीर किया गया? द खानपुर डैम इज लोकेटेड ऑन द हारो रिवर इन पाकिस्तान। हारो रिवर पर दरियाए हारो पर यह वाक़या है। खानपुर डैम एक 167 फीट ऊंचा ज़मीन और रॉक फिल्ड डैम है जो दरियाए हारो पर बनाया गया। खानपुर डैम प्रोजेक्ट ज़िला हरीपुर, खैबर पख्तूनख्वा और ज़िला रावलपिंडी और अटक पंजाब के मुल्हिका इलाकों को आबपाशी के लिए पानी की बाकायदा फराहम करता है। खानपुर डैम जो है, ये डैम सूबा पंजाब के शहर खानपुर के करीब वाक़या है और इसको कंप्लीट कब किया गया? 1983 में, 1983 में इसको कंप्लीट किया गया। इस डैम इज यूज फॉर इरीगेशन, वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इस डैम को आबपाशी, पानी की फराहमी और पन बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन एज दैट ऑफ। इस क्वेश्चन में ये भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ। कंप्रेस्ड नेचुरल CNG का एब्रीविएशन भी पूछा जाता है, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये सवाल ये है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमियाई साख वही है जो कि सुई गैस की है। NG एंड सुई गैस have the same composition, primarily methane CH4. Both are used as fuel for heating and vehicles. Next question, who was the conqueror of Spain? Spain का फातेह कौन था? तारक बिन जैद था। तारक बिन जियाद was the Berber general who led the Muslim conquest of Spain in 711 and 718 AD। तारक बिन ज़ियाद बर्बर जनरल था जिसने 711 से 718 ईस्वी में स्पेन पर मुसलमानों की फतह की क़यादत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथवे टू पाकिस्तान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। पाथवे टू पाकिस्तान किन के सवाने हयात के हवाले से है? तो ये चौधरी खलीकुज़्ज़मान के हवाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ओकेजन सलात बिकेम ऑब्लिगेशन फ़र्ज? नमाज किस मौका पर फ़र्ज हुई थी? तो नमाज जो है ये मिराज के मौके पर फ़र्ज हुई। 5 prayers were declared compulsory in the 10th नबवी। 10 नबवी में 5 नमाजें जो हैं ये लाजमी करार दी गई। नमाज कमांड इन कुरान 700 टाइम।
कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया है। 27 रजब यानी मेराज की रात नमाज फ़र्ज हुई। सलात जुमा जो है ये मदीना में फ़र्ज हुई थी। और इसी से रिलीवेंट अगर हज का पूछा जाता है कि हज कब फ़र्ज हुआ, तो हज जो है वो 9 हिजरी 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली इज लोकेटेड इन, तो इसका जो राइट आंसर वो अफ्रीका है। ग्रेट रिफ्ट वैली एक इंट्रा बरा आज़मी रिच सिस्टम का हिस्सा है जो कीनिया से शमाल से जनूब तक गुजरता है। द डेड सी इज पार्ट ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। डेड सी जो है ये भी ग्रेट रिफ्ट वैली का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर इज पॉपुलरली नाउन एज द एशियन ब्रेडमैन। कौन सा पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर खिलाड़ी एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर है? तो इसका जो पेपर में राइट आंसर वो ज़हीर अब्बास था। ज़हीर अब्बास इज़ द पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हु इज़ पॉपुलरली नाउन एज द एशियन ब्रेडमैन। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन देख लें, फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर 4000 एंड 5000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में 4000 और 5000 रन बनाने वाला पहले पाकिस्तानी ये बैट्समैन थे। फर्स्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 100 सेंचुरीज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। 100 सेंचुरीज बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज भी जाना जाता है इनको। और इस तरह इससे रिलीवेंट क्वेश्चन भी देख लें, लिटिल ऑफ मास्टर का अगर पूछा जाता है तो वो सचिन तेंदुलकर है। और किंग ऑफ स्विंग का पूछा जाए तो वसीम अकरम है। ब्रेडमैन ऑफ एशिया पूछा जाए ज़हीर अब्बास है। सुपरमैन ऑफ क्रिकेट पूछा जाए तो AB डिविलियर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोमीटर इज यूज टू मेजर। क्रोनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो टाइम के लिए ये इस्तेमाल होता है। क्रोनोमीटर इज टू मेजर एक्यूरेटली द टाइम ऑफ अ नाउन फिक्स्ड लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी द स्टेट ऑफ लिविंग विदाउट एनी वर्क for an educational person for earning one's livelihood is meant by। जदीद सरमाया दराना मुआशरे में पढ़े लिखे के लिए बगैर किसी काम के अपनी रोजी रोटी की हालत से क्या मुराद है? लो मार्केट वेजेस इसका आंसर है। वो इस्तिलाह जो एक जदीद सरमाया दराना मुआशरे में तलीम याफ्ता फ़र्द के लिए बेरोज़गार होने की हालत को बयान करती है, जबकि किसी की रोज़ी कमाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसमें हमने ये तमाम क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है? तो वो हिंदी है। ये 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर हिंदी थे, लेकिन इसका आप कॉन्सेप्चुअली समझ भी नहीं। इसको यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। वो कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 अगर लैंग्वेज के अलावा मल्टीपल चॉइस कोई ऑप्शन देता है तो वो इसका ऑप्शन होगा कि वो लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश के अलावा जो भी लैंग्वेज का पूछ लेता है वो यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटलेस माउंटेन्स आर फाउंड। इटलेस माउंटेन कहाँ है? ये तोनसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ये इसका आंसर में इसके साथ 3 मल्टीपल चॉइस और भी थे, तो इसका राइट आंसर जो है वो तुनसिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को है। इटलस पहाड़ शमाली अफ्रीका में वाक़या है जो मराकश, अल्जीरिया और ट्यूनिस तक फैले हुए हैं। क्वेश्चन, नेम द ओनली रेसिपिएंट ऑफ हिलाल कश्मीर एंड अवार्ड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर। हुकूमत पाकिस्तान ने 30 नवंबर 1995 को हिलाल कश्मीर को निशान हैदर के मसावी करने का ऐलान किया। इस तरह नाइक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर के 9वें वसूल कनिंदा हैं। क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लेनेट की अगर बात की जाए तो वो जुपिटर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स इज जुपिटर। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स की बात की जाए तो वो ज़्यादा तादाद चांद की जुपिटर पर है। कितने जो मून्स हैं वो जुपिटर पर है, वो 79 है। इसके अलावा अगर स्मॉलेस्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट MCQs बन जाता है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट का पूछ लिया जाता है सोलर सिस्टम में, तो वो मरकरी है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्राइट्स ऑफ मदीना बिल्ड कॉन्ट्रेरी टू मस्जिद नबवी। मस्जिद दरार was a mosque built by hypocrites in Medina। मस्जिद अल-ज़रार मदीना में मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद थी। It was later destroyed by the order of the Prophet
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसे तबाह कर दिया गया। इस मस्जिद को मुनाफिकीन ने इसलिए बनाया था ताकि मोमिनीन में तफर्रुका पैदा हो, नफाक को परवान चढ़ाया जाए, और ये काफरों का भी ठिकाना था। ज़रार के हवाले से कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट नियर। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन किन के करीब आपस में मिल जाते हैं? तो द अटलांटिक ओशन मीट्स द इंडियन ओशन साउथ ऑफ अफ्रीका एट केप ओगलस। बहर ओकियानूस अफ्रीका के जनूब में कैप ओगलहस में बहर हिंद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुनेद जमशेद बाजा लेट वोकलिस्ट ऑफ डैश बैंड। तो इसका राइट आंसर वाइटल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ द कलीमा रद्द कुफर अमंग द 6 कलीमा। 6 कलमों में से कलमा रद्द कुफर जो है वो किस नंबर पर है? तो वो 6 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ द वर्ल्ड। तो वो 3 गॉर्जेस डैम है। 3 गॉर्जेस डैम जो है ये चाइना में है। उसको कंप्लीट कब किया गया? 2009 में ये कंप्लीट हुआ। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ द वर्ल्ड 3 गॉर्जेस डैम, वेयर इज लोकेटेड इन चाइना एंड व्हेन इट कंप्लीट? 2009। Next question, MS Excel 2016, one has to go to dash option for sitting or clearing print area। तो ये इसका जो राइट आंसर पेज लेआउट है। MS Excel के पेज लेआउट की सेटिंग में ही जाकर हम टैब के अंदर जाकर ही क्लियरिंग प्रिंट एरिया इसकी सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इसी तरह कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कैस्पियन सी जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस ही डैश अ फैक्ट्री इन दिस टाउन। तो यहाँ 4 जो ऑप्शन है उसमें राइट आंसर जो था वो हैज है। हैज इज यूज्ड टू इंडिकेट पोसेशन इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर मलकियत को शो करने के लिए हैज़ का इस्तेमाल होता है, और ही इज़ अ सिंगुलर। ही यहाँ जो है वो सिंगुलर है। इस तरह प्रेजेंट टेंस जो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है पोसेशन भी शो कर रहा है और सिंगुलर भी है। तो यहाँ जो हैज़ का इस्तेमाल होगा हैव या किसी और का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सेड टू बी द फर्स्ट वन ऑफ रिसाइड द होली कुरान ओपनली इन हरम मक्का। हरम मक्का में खुलकर कुरान पाक की तिलावत करने वाले शख्स जो है वो कौन थे? यानी ओपनली जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सिर्फ कुरान के कारी ही नहीं थे बल्कि वो एक आलम और मुखलिस इबादत गुजार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनल मैक्रोन वाज इलेक्टेड एज द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 2070 एट द एज ऑफ। इसका राइट आंसर 39 ईयर्स है। मैक्रोन जो है 14 मई 2017 को फ्रांसीसी सरबरा ममलिकत बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज इलेक्टेड। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है सदर पाकिस्तान है वो कैसे इलेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है पेपर के अंदर वो बाय 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड 4 प्रोविंशियल असेंबलीज। तो ये इसका यूं भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 वो मल्टीपल चॉइस देता है, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट या ऑल ऑफ दिस अबव या ऑल ऑफ दिस मेंशन। तो ये अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट की बात की जाए तो ऑल अबव मेंशन ही होगा इसका राइट आंसर। तो ये जो सदर इलेक्ट होता है वो 2 हाउसेस पार्लियामेंट यानी सेनेट और नेशनल असेंबली और इसके साथ साथ प्रोविंशियल असेंबली, इन तीनों असेंबलियों से जो वो सदर इलेक्ट होता है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं, जुल्फकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1973। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन में जुल्फकार अली भुट्टो ने ये मुतारफ़ करवाया कि 1973 के आइन के मुताबिक प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट ये इलेक्ट करेगी पाकिस्तान के सदर को। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसे नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली जो है वो इलेक्ट करेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो 1973 का आइन है उसके मुताबिक सदर की जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 45 ईयर्स होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है? तो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में पूछे जा चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज पॉइजन्ड बाय अ जिविश हॉस्टेस एट द टाइम ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ खैबर। ज़ैनब बिनतुल हारिस
जो है एक यहूदी औरत थी जिसने खैबर की जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश से जो है वो जहर देने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ, बेसबॉल जो है ये किसकी नेशनल गेम है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की है। यूएसए का कैपिटल पूछा जाए तो वो वाशिंगटन है और यूएसए की करेंसी का नाम यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश एंड स्पेनिश है यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सीसीकर का वजीर ऑफ राजा ताहिर, इसका राइट आंसर है। हिस्ट्री के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम तमाम जो इंडो पाक की हिस्ट्री है और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फतह किया यहाँ से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी हिस्ट्री है उसको हम अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट preposition इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैनी पीपल आर इम्ब्यूड डैश नेशनल प्राइड। तो फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट विद आना है, मैनी पीपल आर एम्ब्यूड विद नेशनल प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान फॉर आवर कंट्री। हमारे मुल्क के लिए जो पाकिस्तान नाम है ये किन्होंने सुजेस्ट किया था? तो चौधरी रहमत अली था। रिलेवेंट क्वेश्चन भी आप सुन लें, पाकिस्तान का नाम जो है ये तहरीक पाकिस्तान के कारकुन चौधरी रहमत अली ने वजह किया था, जिसने जनवरी 1933 में पहली बार नो आर नेवर पम्फलेट में पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल किया। अब ये पम्फलेट का नाम भी पूछा जाता है, नो आर नेवर कब? जनवरी इसको शाया किया जनवरी 1933 में। नो आर नेवर पम्फलेट में पहली मरतबा चौधरी रहमत अली ने नाम जो है पाकिस्तान का वजह किया। पीपीएससी के जितने भी पास्ट पेपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं उन तमाम पेपर्स को आप जरूर वॉच करें। ऑलमोस्ट 57 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। हर क्वेश्चन को एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ उसमें एक्सप्लेन किया गया है। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप उन्हें जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।